ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माई का चैप्टर 2 है, जिसमें हम देखते हैं कि सेन फेफे उस घर को देखे जा रही थी जो कि काफ़ी बड़ा था। उसके बाद मेड एक दरवाज़ा खोलती है और सेन फेफे से कहती है, मिस सेन ये डाइनिंग रूम है। उसके बाद सेन फेफे उस रूम को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो काफ़ी बड़ा और आलीशान था। और फिर सेन फेफे कहती है, ये डाइनिंग हॉल तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भयानक है, इस घर का मालिक कितना अमीर होगा। उसके बाद मेड कहती है, मिस सेन ये सब आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो सेन कहती है, बहुत खूब, ये सब तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। और फिर सेन फेफे वो खाना खाने लगती है और कहती है, मैं ये खाना खाने से खुद को रोक ही नहीं पा रही। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि कोई ऐसे कह रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें इस खाने में जहर दे दिया जाएगा। और तभी फेफे खाना खाने से रुक जाती है। और वहीं दूसरी ओर मेड कह रही है, यंग मास्टर आप आ गए। कॉमिक के मैन लीड मैन का नाम लू है। सेन फेफे भी उसे देखकर हैरान थी और उसे कहती है, तुम। और लू सेन फेफे के पास धीरे धीरे आए जा रहा था। लू सेन फेफे को देखे ही जा रहा था और सेन फेफे भी उसे घूरे ही जा रही थी। उसके बाद लू सेन फेफे के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, मुझे शर्म आ जाएगी। उसके बाद सेन फेफे लू से कहती है, मिस्टर 100 योन देने के बाद मेरे आत्मसम्मान की बात है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद लू उसे थोड़ा गुस्से से देखता है और उसका मुंह पकड़ के उससे कहता है, मैं ये जाने वाली बात दोबारा नहीं सुनना चाहता, समझी। तो सेन फेफे थोड़ा हंसने लगती है और उससे कहती है, अरे तुम्हें इतनी आसानी से गुस्सा आ जाता है। तो लू उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरी लिमिट का टेस्ट ले रही हो। उसके बाद लू सेन फेफे को गुस्से में कस के पकड़ लेता है। आप कौन है? मैं आपको वॉर्न कर रही हूँ, आप मुझसे दूर रहिए। तो लू सेन फेफे से कहता है, तुम्हारा अब मुझसे ये पूछने का मन हुआ कि मैं कौन हूँ? क्या ये पूछने में काफी देर नहीं हो गई है? उसके बाद लू सेन फेफे के जबरदस्ती कपड़े उतारने लगता है। तो सेन फेफे लू से कहती है, मैं आपको वॉर्न कर रही हूँ, आपको मेरे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो वो लड़का हंसने लगता है और सेन फेफे से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? तो फिर तुम किसके साथ ऐसा करना चाहती हो? लू चेंग यू के साथ? और फिर वो लड़का फेफे से कहता है, कुछ बोलो। और तभी मेड कहती है, यंग मास्टर पहले मैं बाहर जाती हूँ। और वहीं फेफे चिल्ला रही है, मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो फेफे कहती है, क्या मेरी कोई हेल्प करेगा? और वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़का उसे फिर से पीछे से पकड़ लेता है। तो फेफे उसे कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो लड़का फेफे से कहता है, अच्छा होगा कि तुम अपनी एनर्जी बाद के लिए बचा के रखो, मैं तुम्हें बाद में पूरी तरह से चीखने दूंगा। तो फेफे कहती है, ठीक है, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, क्या अब आप मुझे जाने दे सकते हैं? लेकिन वो लड़का उसे जाने नहीं देता और उसके जबरदस्ती सारे कपड़े उतार देता है। तो सेन फेफे उसे कहती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और लू सेन फेफे को अपने रूम में ले जाता है और जो होना होता है वो हो रहा है। हर एक चीज डिटेल में नहीं बताई जाती, तो ये आप लोग खुद देख लेना। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेन फेफे अपनी आंखें बंद करके बस रोए जा रही थी और लू उसे देख रहा था। उसके बाद लू वहाँ से चला जाता है और लू के जाने के बाद सेन फेफे भी बेड से उठ जाती है और नहाने चली जाती है। सेन फेफे बस अपने आप को ब्रश से घिसे जा रही थी और फिर वो वहीं बैठकर रोने लगती है और ब्रश से कह रही है, कल की यादें मिटाने में मेरी मदद करो। और वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि घर में किसी का कॉल आया था। तो मेड उसे उठाती है और कहती है, यंग मास्टर आप? तो लू कहता है, वो उठ गई क्या? तो मेड कहती है, हाँ वो जाग रही है और अभी नहाने गई है। और वहीं लू का सेक्रेटरी कहता है, यंग मास्टर मीटिंग। लेकिन वो सेक्रेटरी की बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है, अगर वो उठ गई तो उसके लिए खाना तैयार करो। और वहीं सेक्रेटरी सोच रहा है, इन्होंने बस ये जानने के लिए कॉल किया कि वो जाग रही है या नहीं। ये प्रोजेक्ट 2 महीने से चर्चा में है और आखिरकार ये सफल होने वाला है। और वहीं मीटिंग में लोग लू से कह रहे हैं, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप कंपनी के लिए एबल हैं, हमें ये जानकारी जुटानी ही होगी। मतलब वो लोग कंपनी के बारे में ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। और तभी लू मीटिंग के बीच में ही उठता है और उन सबसे कहता है, चलो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। तो उन सभी लोगों को गुस्सा आने लगता है और वो लू के सेक्रेटरी से कहने लगते हैं, प्रेसिडेंट के साथ क्या हो रहा है? अचानक से ऐसे उठ के चले जाना, उनमें बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं है। तो लू का सेक्रेटरी उनसे कहता है, आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट के पास पक्का कोई जरूरी काम आ गया होगा, वो काम हो जाए वो पक्का तभी के तभी वापस लौट आएंगे। और वहीं दूसरी ओर सेन फेफे नहाते हुए सोच रही है, मैं 1 घंटे से नहा रही हूँ, अब मुझे चक्कर आ रहा है। उसके बाद सेन फेफे बाहर आ जाती है तो देखती है उसके लिए काफी सारे कपड़े थे। वो उनमें से एक रेड ड्रेस पहन लेती है और फिर सोच रही है, देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के कपड़े तैयार कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ये रेगुलर लड़कियों के साथ ऐसी ही हरकतें करता
है, लेकिन ये कपड़े मेरे साइज में बिल्कुल फिट कैसे बैठ गए। उसके बाद वो एकदम से बोलती है, अरे मेरे हेडफोन्स कहाँ गए, मेरा फोन कहाँ है। उसके बाद वो अपना फोन यहाँ वहाँ रूम में ढूंढने लगती है। उसके बाद उसे रूम में कुछ और ही चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। और फिर फेफे वो सामान देखकर सोच रही है, लगता है ये पूरी तरह से तैयार है, इसे कुछ भी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर सोचती है कितना घटिया इंसान है, और वहाँ से जाने लगती है और सोच रही है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा मेरे लिए। उसके बाद सेन फेफे दरवाजा खोल के बाहर देखती है तो वहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े थे। और फिर वो सोचती है मैं ऐसा दिखावा करती हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ और सीधा आंखें बंद करके यहाँ से निकल जाती हूँ। जब वो बाहर जाने लगती है तो वो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, मिस सेन आपको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो सेन फेफे कहती है, लेकिन क्यों। तो वो गार्ड कहता है, सॉरी मिस सेन, ये यंग मास्टर का ऑर्डर है। तो सेन फेफे उन पर चिल्लाती है और कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, ये उसका काम नहीं है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं बिल्कुल फ्रीडम हूँ। तो वो गार्ड कहता है, सॉरी मिस सेन, प्लीज आप अंदर चली आइए। उसके बाद सेन फेफे सोच रही है, मुझे लगता है कि वो मुझे एक कैदी की तरह रखना चाहता है। उसके बाद सेन फेफे को वहाँ पर बाज रखे दिखते हैं। उसके बाद सेन फेफे एक बाज को उठाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, ठीक है तुम लोग मुझे बाहर मत जाने दो, मैं तब तक यहाँ पर सब कुछ तोड़ती रहूंगी जब तक यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और सेन फेफे एक एक करके सारे बाज तोड़ने लगती है और फिर जोर से बोल के उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहती है, वाह ये काफी महंगा लग रहा है, मैं इसे तोड़ रही हूँ, मैं इसे सचमुच तोड़ दूंगी। उसके बाद उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए सोचती है, ये लग तो काफी प्राचीन रहा था, क्या ये नकली है जो ये लोग देख ही नहीं रहे, ऐसा लगता है ये ट्रिक काम नहीं आएगी। उसके बाद वो एक बाज तोड़ती है और उसके साथ खुद भी नीचे बैठ जाती है और फिर चिल्लाती है, मेरे पैर में चोट लगी, खून भी आ रहा है। और इतना सुनते ही वो गार्ड्स डर जाते हैं और सोच रहे हैं, ये पहली बार है जब मास्टर किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो सेन फेफे की तरफ भागते हैं और कहते हैं, मिस सेन क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं, आपको कहाँ चोट लगी। लेकिन सेन फेफे मुस्कुराने लगती है और वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते उन बॉडीगार्ड से कह रही है और कहती है, आवाज को चोट लगी है, उसे पट्टी कर दो, मैं पहले यहाँ से भागूंगी। और फिर हंसने लगती है और वो गार्ड्स भी सेन फेफे के पीछे आ रहे थे और कह रहे थे, मिस सेन रुको। और फिर हंसते हुए सोचती है, मैं बहुत चालाक हूँ। उसके बाद वो बाहर आकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो वहीं पे रुक जाती है। और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।